और उस कटाव को रोकने के लिए कि अगर पानी ज़्यादा होता है तो इसमें लड़ेगा, और जो धार होता है कि तेज धार जा करके वो धरातल से टकराता है, वो इसमें टकराएगा पत्थर से। और पिछले साल तो 14 अगस्त 15 अगस्त तक पूरा ये तबाह हो चुका था जवैनिया गांव, और इस बार पानी न बढ़ने की वजह से भी काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब कटाव यहाँ पर ना हो, यही गांव के लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो दहशत, वो यहाँ पर बर्बादी हर कोई देखा है, सिर्फ गांव के ही लोग नहीं देखे हैं, पूरा बिहार देखा है, पूरा कैसे किस तरीके से जवैनिया गांव बर्बाद हुआ था 2025 में, 24 और 25 में। तो चलिए, अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ पर कटाव आगे कभी ना हो। जिस जवैनिया गांव में बोल्डर पिचिंग के लिए टेंडर किया गया था, आज काम कंप्लीट हो गया है। 15 अगस्त तक का डेडलाइन था, पहले तो 31 जुलाई था, 31 जुलाई से बढ़ा करके 15 अगस्त किया गया था, और आज 14 अगस्त है। हम लोग पहुँचे हुए हैं ग्राउंड पे दिखाने की, देख सकते हैं, देखिए ये काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, काम अब बाकी नहीं है। अब जो ये सब आप पोकलेन मशीन चलते हुए देख रहे हैं, ये इधर उधर जो बालू है उसको एक किनारे में साइड में या फिर ऐसे किया जा रहा है जहाँ पर बालू ऊंचा किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर पोकलेन मशीन आप देख रहे हैं, इधर दिखाइएगा, देखिए जो ये पोकलेन मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अभी ये चल रही, तो ये ज़्यादा काम नहीं है। काम जो बोल्डर पिचिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ से वहाँ तक। अब यहाँ पर एक भी न लेबर दिख रहे हैं, न मजदूर दिख रहे हैं बोल्डर पिचिंग का काम करते हुए, और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। काम इसलिए बड़ा हम लोग कह रहे हैं क्योंकि 24 और 25 जवैनिया गांव के लोग की बात छोड़ दीजिए, पूरा बिहार नहीं बुला है, 25 तो पूरा बिहार नहीं बुला है। बहुत ऐसे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बात करें या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सांसद पप्पू यादव, जो इस क्षेत्र के सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे देखने की क्या स्थिति है। तो क्या गया था और क्या गया है, ये उन लोगों से बात करिएगा जिनका गया है, वो बताएंगे कि हमारा क्या गया है और आज वो किस स्थिति में है। उनसे बात करने के बाद वो बताते हैं। अभी भी कुछ लोग बांध पे शरण लिए हुए हैं, यहीं पर दामोदरपुर बांध पे, और कुछ लोगों को ज़मीन अलॉट कर दिया गया है, जो बेलौटी में जिनको ज़मीन दिया गया है, वो बेलौटी में 127 लोगों को ज़मीन अलॉट किया गया है, वो वहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि 24 कवर किए हैं और 25 भी कवर किए हैं। 24 में तो कुछ ही घर गए थे, मगर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो 2025 में 1, 2, 10, 20 घर नहीं गए थे, कई घर गए थे। मतलब ये बात करें तो 2025 में 4 लगभग पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो गया था। उसके बाद से लोग शरण लिए थे बांध पे, और ये मांग की जा रही थी, बोल्डर पिचिंग की बात की जा रही थी। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोल्डर पिचिंग का काम जो हुआ है, यहाँ से वहाँ तक ये बांध का निकाला गया है कि अगर पानी जो ये कटाव जो होता था, और उस कटाव को रोकने के लिए कि अगर पानी ज़्यादा होता है तो इसमें लड़ेगा, और जो धार होता है कि तेज धार जा करके वो धरातल से टकराता है, वो इसमें टकराएगा पत्थर से और फिर उसके बाद वापस हो जाएगा। इसके लिए बोल्डर पिचिंग का काम किया गया है, यहाँ से वहाँ तक काम किया गया है। दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 52.53 करोड़ का जो काम आया था, वो काम आज कंप्लीट हो गया है। आज काम पूरा हो चुका है, अब काम बाकी नहीं है यहाँ से वहाँ तक। मगर इसमें उत्तर प्रदेश को जोड़ना जरूरी है। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी भी पार्कोपाइन दिख रहा है, मगर अब बहुत कम ही दिख रहा है। पहले तो ज़्यादा दिख रहा था, पानी कम था, मगर अब पानी जो गंगा नदी का जल स्तर है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसके वजह से बहुत सारे ऐसे पार्कोपाइन है जो डूब गया है, और 300-350 मीटर ही उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में 1200 मीटर काम हुआ है, बोल्डर पिचिंग का काम 1200 मीटर हुआ है। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में भी काम हुआ होता तो शायद ये कहा जा सकता था कि वहाँ कटाव नहीं होगा। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, अब ये कह सकते हैं कि ये कटाव नहीं होगा। इस बोल्डर पिचिंग की वजह से एक नहीं कई गाँव बचे हैं। पूरा दामोदरपुर पंचायत बच गया है। दामोदरपुर पंचायत में जवैनिया के अलावे भी कई ऐसे गांव थे। जवैनिया का एक नंबर वार्ड अभी भी है। जवैनिया गांव की अगर हम लोग बात करें तो जवैनिया गांव में जो 1 नंबर वार्ड है वो अभी भी पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हुआ था। और अगर बात करें तो आप जाइएगा तो उसके बाद दामोदरपुर पंचायत में एक नहीं कई गांव है, छोटा छोटा गांव की अगर बात करें। फिर उसके बाद अगर यहाँ से बच जाता है तो फिर बांध के उस पर भी गाँव है, और इधर भी जाइएगा बांध के आगे तो पुरुषोत्तमपुर, छुटका बोहरनपुर जिसको बोलते हैं, या फिर कई ऐसे गांव हैं। अगर यहाँ से कटाव नहीं होता है, कटाव रुक जाता है, कटाव आगे गंगा नदी में इस एरिया में नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। छोटा मोटा काम नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि
कई ऐसे गांव अभी भी हैं जो बांध के इस पार हैं, जो खतरे के निशान में है। बांध के इस पार ये कहा जाता है कि खतरे के निशान में है, कि गंगा नदी कब कटाव चालू हो जाए गंगा नदी में ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर तो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग उनसे बात करने का प्रयास करते, मगर यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच करके आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अभी भी गंगा नदी के जल स्तर एक बार दिखा दीजिए कि देखिए क्या है। गंगा नदी के जल स्तर में पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, पानी ऊपर आया है। पहले पानी नीचे था, अब पानी ऊपर आया है और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। जिस तेज़ी की लोग बात करते हैं कि जो स्थिति 2024 में हुई थी या 25 की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई में ही पानी आ गया था। ये हर कोई जानता है कि जुलाई में ही पानी आ गया था, जुलाई में ही कटाव शुरू हो गया था। इस बार ये चीज़ नहीं दिखी है। गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी अभी उस तरीके से नहीं हुई है। आज 14 अगस्त है और पिछले साल तो 14 अगस्त 15 अगस्त तक पूरा ये तबाह हो चुका था जवैनिया गांव, और इस बार पानी न बढ़ने की वजह से भी काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और गंगा मैया की कृपा है, गंगा माँ की कृपा से ही पानी नहीं बढ़ा, काम लगा हुआ है, तो इसीलिए पानी नहीं बढ़ा। और ये जो काम हुआ है, पिछले साल भी काम हुआ था, लगभग 9 करोड़ का काम आया था, 7.5 करोड़ की 7 करोड़ का काम हुआ था, मगर इस बार 52 करोड़ का टेंडर हुआ था, 52 करोड़ का लगभग काम आया था, 52.53 करोड़ का। और जो यहाँ से वहाँ तक का काम देख रहे हैं, देख लीजिए कितना काम हुआ है, कैसे काम हुआ है। और जो बोल्डर पिचिंग की बरसों से मांग हो रही थी, वो बोल्डर पिचिंग का यहाँ पर काम हुआ है। और आगे अब देखा जाएगा, जो भी स्थिति होगी, जो भी अपडेट होगा हम लोग देंगे, क्योंकि सिर्फ हम लोग काम दिखा सकते हैं। जांच अगर करना होगा तो यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जांच लिखेंगे, अधिकारी आएंगे तो हम लोग उनके साथ आएंगे और उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे कि कैसा काम हुआ है और क्या काम हुआ है। मगर यहाँ पर जो दिख रहा है, अब भगवान से अब यही लोग उम्मीद कर रहे हैं, गांव के लोग उम्मीद कर रहे हैं, या जो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, हर कोई यही उम्मीद कर रहे हैं। और अब कटाव यहाँ पर ना हो, यही गांव के लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो दहशत, वो यहाँ पर बर्बादी हर कोई देखा है। सिर्फ गांव के ही लोग नहीं देखे हैं, पूरा बिहार देखा है, पूरा भारत देश देखा है कि किस तरीके से बिल्डिंग का बिल्डिंग, मतलब 2 ताला 3 ताला घर गंगा नदी में विलीन हुआ था। आज भी वीडियोज है, फुटेज है, वो दिखाएंगे तो आप लोग कहिएगा कि हाँ, अभी भी लोग भूले नहीं है कि कैसे किस तरीके से जवैनिया गांव बर्बाद हुआ था 2025 में, 24 और 25 में। तो चलिए अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ पर कटाव आगे कभी ना हो।